जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रिफ में जो आपके साल 2021 की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है, जिसका एडीबीटी नंबर 02/2021 रहने वाला है। इसकी जितनी भी पोस्ट आपकी इस भर्ती में आउट हुई हैं उनके एडमिट कार्ड के बारे में, कि यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड आने वाले हैं उसकी जो कट ऑफ आपकी बनने वाली है एडमिट कार्ड की, हर एक पोस्ट वाइज है। जैसे कि यहाँ पर जितनी पोस्ट हैं एमएसडब्ल्यू मैथ्स वेटर, एमएसडब्ल्यू पेंटर, ड्राइवर या फिर व्हीकल मैकेनिक, हर एक पोस्ट की जो आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ क्या रह सकती है वो आपको बताने वाले हैं कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो किसकी परसेंटेज के बेस पर और कितने परसेंट पर आएंगे। आपके एडमिट कार्ड आने के बाद आपकी हर एक पोस्ट की जो पहली प्रोसेस है वो क्या रहेगी, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या कुछ आपका पोस्ट वाइज रहने वाला है, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, जो भी सारी बातें हैं चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एक बार चलिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपकी ये वाली चीज़, आपकी वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी दी गई हैं, वो आपकी सबसे मेन चीज़ रहेगी आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ को डिसाइड करने में। और वो क्यों चीज़ है वो सुनिएगा। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपकी पेंटर की वैकेंसी है इसकी कट ऑफ के बारे में, तो पेंटर की जो आपकी वैकेंसी है ना, अगर हम बात करें आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 33 वैकेंसी आपकी दी गई हैं, जिसमें से आपकी यूआर की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी के 6, एसटी के 2, ओबीसी के 22 और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पेंट्री कट ऑफ बनेगी ना, आपकी वैकेंसी कम होने की वजह से जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो आपकी हाई जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपके जो एमएसडब्ल्यू मैथ्स वेटर की कट ऑफ है उसमें भी आपकी लगभग 11 प्लस में एक 12 वैकेंसी है, इसकी भी कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। और व्हीकल मैकेनिक में आपकी इस भर्ती के सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं जो कि टोटल आपके 293 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। और उसी तरीके से यहाँ पर आपको जो ड्राइवर की वैकेंसी है वो भी आपके कम ही रखी गई हैं, जो कि टोटल आपके 16 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो यहाँ पर इन सभी को मिलाकर टोटल 354 वैकेंसी इस भर्ती में आपकी आउट हुई हैं। तो आपके जो कट ऑफ है ना, वो आपको हम कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिनको देखकर खुद आप कट ऑफ डिसाइड कर लेंगे। क्या कुछ पॉइंट हैं चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके बीआरओ ग्रिफ की कुछ प्रीवियस भर्ती हैं जिनकी कट ऑफ यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे कि जो आपकी वेल्डर की वैकेंसी है, वेल्डर की वैकेंसी में जो आपकी यूआर कैटेगरी है उसकी कट ऑफ कितनी रही है आपके एडमिट कार्ड की, वो रही है आपकी 76%। और इस कैटेगरी में यहाँ पर आपको जो टोटल कैंडिडेट कितने बुलाए गए हैं वो सबसे मेन चीज़ है। तो ज़रा आप लोग नीचे आते रहिएगा और नीचे आने पर यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं आपकी यूआर के, वो आपके 128 यहाँ पर आपके बताए गए हैं। तो 128 के लिए यूआर की कितनी कट ऑफ बनी है, वो बनी है आपकी 76। वहीं बात करें आपकी अगली कैटेगरी की, तो यहाँ पर जो आपकी अगली कैटेगरी है वो है आपकी ओबीसी कैटेगरी, जिसकी कट ऑफ कितनी बनी है, वो बनी है आपकी 83%। और कितने बच्चों के लिए, तो वो बनी है आपकी, देखिएगा जो टोटल आपके 47 बच्चे हैं उनके लिए कट ऑफ आपकी ओबीसी की टोटल 83% रही है। और उसी तरीके से यहाँ पर आपके जो एससी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ भी आपकी ओबीसी और जनरल से हाई गई है, जो कि आपके 84% गई है। और इसमें यहाँ पर आपका टोटल 31 जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए हैं, जिसमें आपके एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पर शामिल रहने वाले हैं। वहीं आपके जो एसटी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ आपके टोटल बनी है 77%, 77%, जिसमें टोटल आपके जो 16 कैंडिडेट हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। बात करें यहाँ पर आपके जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस है, इसकी कट ऑफ आपकी बनी है 71, 71%।
जिसमें टोटल आपके जो 19 कैंडिडेट हैं ना वो आपके बुलाए गए हैं। लेकिन बीआरओ ग्रिफ की हर वैकेंसी में हर पोस्ट के एडमिट कार्ड के कट ऑफ बने, ये कोई भी आपका कंफर्म नहीं है। और ये चीज़ें जो आपकी इस वाली भर्ती से जस्ट पहले आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, बीआरओ ग्रिफ एमएसडब्ल्यू डीईएस ड्राइविंग इंजन स्टैटिक की पोस्ट है, उसमें बिल्कुल साफ साफ एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि इस लिस्ट में आपके एडमिट कार्ड के शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट में यहाँ पर आपकी कोई भी कट ऑफ नहीं बनी। जितने भी आपके एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन सभी को आपके जो कॉल लेटर थे वो इशू किए गए थे। तो यहाँ पर आपके जो कट ऑफ है ना उसके बनने की और उसके न बनने की आपके जो एक उम्मीद होती है वो डिपेंड करती है आपकी पोस्ट के ऊपर, आपकी वैकेंसी के ऊपर और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म के ऊपर जो कि आपके अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हैं वो आपको बीआरओ ग्रिफ की एक ही भर्ती में आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी जो आपको हमने पोस्ट दिखाई थी ड्राइविंग इंजन स्टैटिक की, उसी भर्ती में आपकी एक और पोस्ट आउट हुई थी जो कि आपकी एसकेटी स्टोर की टेक्निकल की रहने वाली है। आपकी डीएस की कोई कट ऑफ नहीं बनी, लेकिन उसी भर्ती में आपकी एक और पोस्ट है एसकेटी, उसकी कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ बनी थी वो आपकी बनी थी 74.20, एससी कैटेगरी की 76.40, एसटी कैटेगरी की 68.40, ओबीसी कैटेगरी की 80.80 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बनी थी आपकी 74.89। तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर आपका बीआरओ ग्रिफ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया है और इसमें आपके एडमिट कार्ड के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड और आपके कट ऑफ है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट है उसके अनुसार इफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट, एक कट ऑफ परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी फिक्स्ड फॉर इश्यू ऑफ ए कॉल लेटर। यानी कि आपकी कोई भर्ती है, अगर उसी भर्ती में आपकी कोई ऐसी पोस्ट है जिसके लिए जितने फॉर्म बीआरओ ग्रिफ को चाहिए अगर उससे ज़्यादा मात्रा में फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड आता है ना वो आपका उसी पोस्ट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है उसकी परसेंटेज के बेस पर आउट किया जाता है। अब बीआरओ ग्रिफ जो आपका एक कम से कम डाटा और आपका नॉर्मल डाटा का डिमांड करता है वो है एक पोस्ट के लिए 10 फॉर्म या फिर 10 एप्लीकेशन फॉर्म का एडमिट कार्ड। कहने का मतलब ये है कि बीआरओ ग्रिफ की कोई भी भर्ती हो उसमें जितनी भी वैकेंसी होती हैं उसके 10 गुना जो कैंडिडेट है ना वो आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं एडमिट कार्ड इश्यू करने के लिए। यानी कि अगर उस एक सिंगल पोस्ट के लिए आपके 10 से कम फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं तो वहाँ पर शायद आपकी कट ऑफ डिसाइड न की जाए। लेकिन अगर एक ही पोस्ट के लिए आपके 20 फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं तो बीआरओ ग्रिफ आपके 10 जो कॉल लेटर है वो इश्यू करता है और वहाँ पर कट ऑफ आपकी जारी की जाती है। लेकिन वहीं पर यदि किसी भी एक पोस्ट के लिए जितने फॉर्म बीआरओ ग्रिफ को चाहिए अगर वो उतने अप्लाई नहीं होते हैं तो उस पोस्ट को जो है कैंसिल भी किया जा सकता है। और ये चीज़ आपकी पीछे की भर्तियों में हुई है कि जैसे कि मेसन की जो भर्ती थी ना आपकी पीछे की भर्ती, वहाँ पर आपके जितने फॉर्म बीआरओ ग्रिफ को चाहिए वो अप्लाई नहीं हुए थे तो इसी वजह से भर्ती आपकी कैंसिल भी कर दी गई थी। तो ये चीज़ आप समझिएगा। आपके जो दो केस हैं बिल्कुल अच्छे से सुनिए, ध्यान से समझिए कि अगर एक सिंगल पोस्ट के लिए जो सफिशेंट फॉर्म हैं वो अप्लाई हो जाते हैं तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर नहीं बनती।
लेकिन अगर कट ऑफ आपकी बनेगी, अगर फॉर्म आपके एक पोस्ट के लिए ज़्यादा मात्रा में अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन आपकी कट ऑफ बनना ये कोई फिक्सन नहीं है। जैसे कि आपको हमने डीएस की भर्ती में दिखाया था कि आपके सफिशेंट फॉर्म यानी कि ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, अगर उतने फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं तो कट ऑफ आपकी बनती भी नहीं है। कट ऑफ आपकी तभी बनती है जब आपके फॉर्म में ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको हमने बताए हैं उन सभी के बेस पर अब आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको हम बताते हैं, जिसको देखकर आपको एक आइडिया लग सके कि आपको जो है आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं पहले ही बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपकी 1 फरवरी जो है ना वो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। वैसे तो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जनवरी थी, लेकिन कुछ आपके ऐसे यहाँ पर स्पेशल स्टेट हैं जिनको लास्ट डेट में छूट मिली थी। तो अभी फॉर्म की छटनी होगी और फॉर्म की छटनी होने में भी लगभग आपका जो है 1 से 1.5 महीना लग जाता है। और उस 1 से 1.5 महीने में ही ये चीज़ पता चलेगी कि कितने फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं। जितने फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं उनमें आपके सही फॉर्म कितने हैं और रिजेक्टेड फॉर्म कितने हैं, और जो फॉर्म सही हैं उनकी फिर यहाँ पर आपके जो कट ऑफ है वो डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ है जो आपकी पोस्ट वाइज है और जो आपका बीआरओ का भर्तियों का प्रीवियस डाटा है उसके बेस पर कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। जैसे ही आपके फॉर्म का, आपके एडमिट कार्ड का, आपके रिजेक्टेड फॉर्म है और जो आपके एक्सपेक्टेड फॉर्म है उनका डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हमें कुछ एग्जैक्ट जानकारी और प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन इससे पहले कुछ एक छोटा मोटा आइडिया जो है वो आप लोग सुन लीजिए कि यहाँ पर जो आपके पेंटर की वैकेंसी है ना, तो पेंटर की वैकेंसी में यदि आपके 70 से ऊपर आपके परसेंटेज बनती है, अगर 70% यहाँ पर आपका या फिर इससे अबव का स्कोर आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है, तो आप लोग यहाँ पर खुद को शॉर्टलिस्ट मान सकते हैं आपके एडमिट कार्ड के इश्यू होने के लिए। वहीं बात करें मैथ्स वेटर के लिए, तो मैथ्स वेटर की जो कट ऑफ है ना वो आपकी ज़्यादा हाई जाएगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न तो एक तो ये है कि आपकी वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है ना मात्र यदि आप लोग 10th पास थे तो आप लोग अप्लाई कर सकते थे। कोई भी यहाँ पर आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी गई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। और कितनी जाएगी, तो यदि आपके 80% अबव हैं तो ही यहाँ पर आपकी उम्मीद की जा सकती है आपके एडमिट कार्ड के आउट होने की। वहीं बात करें व्हीकल मैकेनिक के लिए, तो व्हीकल मैकेनिक में देखिएगा आपका ये चांस है कि यदि आपने फॉर्म सही तरीके से और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट यदि आपकी बिल्कुल सही है तो आप सभी के एडमिट कार्ड आउट कर दिए जाएं। शायद कोई भी कट ऑफ आपकी व्हीकल मैकेनिक के न बने, लेकिन फिर भी यदि आपको एक आइडिया दें तो आपके अगर 60% या फिर इससे ऊपर आपका स्कोर है तो बिल्कुल आराम से आपका यहाँ पर व्हीकल मैकेनिक के लिए एडमिट कार्ड आउट कर दिया जाएगा। वहीं बात करें आपके ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो ड्राइवर की पोस्ट की भी जो वैकेंसी है ना वो सबसे कम है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर आपका जो हैवी लाइसेंस है वो आपका मांगा जाता है और हैवी लाइसेंस आपका हर किसी के पास नहीं होता है। ओके, तो इस वजह से वैकेंसी कम होने के साथ साथ आपका जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी आपकी कट ऑफ को कम कर देगी। तो यहाँ पर अगर आपका देखिए 75% से अबव अगर आपका स्कोर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पर आप लोग उम्मीद कर सकते हैं आपके एडमिट कार्ड के आने की। तो यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है उसकी कट ऑफ है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर आपको हमने बता दी है। जब आपके फॉर्म की छटनी पूरी हो जाएगी जिसमें आपका 1 से 1.5 महीना आराम से लग जाएगा, और उस फॉर्म के छटनी के बाद आपके रिजेक्टेड फॉर्म कितने हैं, एक्सपेक्टेड फॉर्म कितने हैं, ये डाटा मिलते ही हम आपको जो एक पूरी एग्जैक्ट कट ऑफ है वो भी आपको हमें बता देंगे। अब चलिए बात करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आउट किए जाएंगे, वो सुनिएगा।
तो यहाँ पर अभी अभी आपको हमने एक चीज़ कही है कि आपके फॉर्म की छटनी, क्योंकि 1 फरवरी आपके फॉर्म को अप्लाई करने के लास्ट डेट है, तो उसके बाद 1 से 1.5 महीने तो आपके फॉर्म के छटनी में ही लग जाएगा। यानी कि फरवरी और मार्च भी लगभग आप आधा मानकर चल सकते हैं कि आपका मार्च की मिड तक तो फॉर्म की छटनी चलेगी। तो या तो मार्च के कतई लास्ट में या फिर आपके अप्रैल में जो है ना, बीआरओ गिरफ्त के आपके एडमिट कार्ड आउट किए जाएंगे। फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, या तो मार्च का कतई बिल्कुल लास्ट है या फिर आपके अप्रैल साल 2022 में बीआरओ गिरफ्त की आपकी जो भर्ती है एडीबीटी नंबर है 02/2021 है, इसके एडमिट कार्ड आउट कर दिए जाएंगे। और एडमिट कार्ड जो है ना, वो आपको दो तरीके से देखने को मिलेंगे। एक तो आपकी लिस्ट आएगी ऑनलाइन जिसमें हर एक कैटेगरी के हर एक पोस्ट के किसके एडमिट कार्ड आउट हुए हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आपके दिए जाएंगे। और सेकंड चीज़, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उस एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपके एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे। और जैसे आपके एडमिट कार्ड आते हैं या फिर आपके एग्जाम डेट आती है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ये थी जानकारी आपके एग्ज़ाम के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में और आपकी कट ऑफ के बारे में। अगर यदि आपको बीआरओ ग्रुप की इस भर्ती का किसी भी ट्रेड का पेंटर, मैस वेटर, व्हीकल मैकेनिक, ड्राइवर, इनमें से किसी भी पोस्ट का यदि आपको स्पेशल बैच ज्वाइन करना है, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैच की फ़ीस आपकी 999 रहेगी। और जिस प्रकार से हमने इससे पीछे वाली भर्ती में एसकेटी में, ड्राइविंग इंजन स्टैटिक में, मैसन में, ड्राफ्टमैन में जो भी आपकी भर्ती थी उसमें बिल्कुल बेहतर सिलेक्शन दिए थे, और उसी तरीके से इस वाले भर्ती में भी आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर इन सब के अलावा आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आगे के अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।